बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पर हमने अपना नुक़्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पर चूँकि हमारे आज जो है ना जो हमारे बाकी मेंबर्स थे अवेलेबल नहीं थे, हमारे साहब का पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे, अलीमीन साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग और फिर जो कदम पर जिला का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी तो, और हामिद खान ढाका में थे, हमारा जो सम्मान वो भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। मतलब ये है कि क्योंकि पीपल पार्टी की जो वो समझते थे कि उसकी कोई बरसी है, कोई एक्टिविटी है, और दूसरी इस वजह से 2 तारीख को हमने रखे। 2 ऑनवर्ड हमारी मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की, और जो इस वक्त हमारे MNS के साथ जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नजर रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल चूंकि बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। तो पानी सेगमेंट की रिहाई के लिए बात कर रहे थे कि मुतालबात में से मुतालबा हो गए, तो हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ था? अगर बाकी मुतालबात मान लिए जाए और ये मुतालबा तस्लीम ना हो तो फिर क्या करेंगे पाकिस्तान? देखिए इस वक्त क्या करेंगे, क्या होगा, इस वक्त हम कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। 2 तारीख से हमारी बाकायदा डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मुतालबात में बात होगी। आज वो इनिशियल मीटिंग था, इस पर इतनी डिटेल सिर्फ अपना मौक़िफ़ रखा है। जो मैंने बात की है कि रिहाई, जो हमारे असीर रहनुमा की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, हमारे जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन, और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और खासकर जो हमारे गरीब वर्कर्स हैं उनके हवाले से, हाँ, और जो शहीद हुए हैं इनके हवाले से भी हमने बात की है, और 9 मई के हवाले से भी। अच्छा सर, फरमा दीजिएगा कि आपको पहले भी हुकूमत के साथ मुलाकातें होती रही हैं, 26वीं तरमीम में हमने देखा, आज भी आपकी मुज़ाकराती कमेटी बैठी है। तो क्या लगता है कि जो आपने खुदाई अपना ड्राफ्ट रखा है हुकूमत के सामने, कि उनका रवैया किस तरह का था, मुस्बत था? कि आपको लगता है कि आपके मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे या फिर से उसी तरह से होगा कि मुतालबात पूरे किए बगैर ही मुज़ाकराती? देखो हम क्या है, हम ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद रखते हैं। देखिए बाकी जो भी होगा और डिटेल में क्योंकि अभी मुज़ाकरात अभी बाकायदा शुरू, एक इनिशियल मीटिंग थी और 2 जनवरी से सिविल नाफरमानी की जो तहरीर पहले से बातें हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, देखा बड़ी जल्दी मुज़ाकराती टीम बनी हुकूमत की जानिब से, पहली मीटिंग भी हो गई। कहा यह जा रहा है कि मुहसिन नकवी साहब की और अली गनाफर की जो मुलाकात हुई है उसमें इस हवाले से पेश रफ्त कैसा है? नो कमेंट्स। सिविल नाफरमानी की जो तहरीर की डेडलाइन है उसमें तोसी कर दी है डेडलाइन। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और PTI इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिरकत की। PTI मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातह खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों मुज़ाकराती टीमों ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती कमेटी के क़याम और मुज़ाकरात के अमली आगाज़ के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। थैंक यू। अब यह है कि इसको कोई कमजोरी ना समझे
کہ خان صاحب نے خدا نہ خاصا نہیں، خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں 5000 دن بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ اگر یہ بھاگنے والے ہوتے تو گولیاں کھا کے بھاگ جاتے، کمپرومائز کرتے، وہ نہیں. اصل میں خان صاحب نے پاکستان کو بچانے کی، مشکلات سے نکالنے کی بات کی جہاں پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے. ایک بھائی بے وطن سیاستدان یہ کر سکتا ہے. اب حکومت کی انٹینشن ہے، ان کی ول ہے، بہتا میں بظاہر ابھی تو نے ایک اچھے جسٹر کا ثبوت دیا. دیکھیں آئندہ جب رسمی طور پر 2 جنوری سے مذاکرات شروع ہوں گے تو پھر صورت حال سمجھے گی. علامہ صاحب ابھی آپ میٹنگ سے نکل رہے ہیں، ذاتی کمیٹی کا حصہ ہے، تو کیا ماحول کیسا تھا اندر میٹنگ کا؟ ماحول مناسب تھا. دیکھیں مذاکرات میں صبر اور پیشنس بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین حالات سے گزر رہا ہے. تباہی و بربادی کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے وطن ہمارا. جو ہمارے اطراف میں تحولات اور چینجنگ ہیں، دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں، وہ ساری اس بات کی عکاس ہے کہ ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے. لیکن اس کی ساری ذمہ داری، میکسیمم ذمہ داری وہ حکومت کے اوپر ہے، حکمرانوں کے اوپر ہے اور پاورفل طبقات کے اوپر ہے جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. سر آپ نے کون کون سے مطالبات رکھے حکومت کے ایسے سامنے؟ مطالبات تو 2 کو بتائے جائیں گے. ابھی کلی باتیں ہوئی ہیں. جی سر. کلی باتیں ہوئی ہیں کہ خان صاحب سے اس کمیٹی کی ملاقات کرائی جائے، کیونکہ خان صاحب لیڈر ہے پی ٹی آئی کا. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اگر ملاقات کی سہولت فراہم نہیں ہوگی تو کیسے بات چیت کی جائے گی؟ دوسرا گڈ جسٹس شو کریں. جو پاکستان سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کو چھوڑیں. سیاسی قوتیں سیاسی قیدیوں کو اس طرح سے نہیں رکھتی جس طرح سے آج کل وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو کہا گیا کہ اب ان کو چھوڑا جائے. جو جیسے ایم این ایز کو پنجاب میں ایم پی کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا پریکٹس ختم ہونی چاہیے. اس کو ٹھیک کیا جائے. بہت شکریہ